हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लेक के बारे में, झील के बारे में। झील क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्स वह जलाशय होता है जहाँ सालों भर जल भरे रहते हैं और इनके चारों तरफ ज़मीन होता है। मतलब ये चारों तरफ ज़मीन से घिरे होते हैं। इनका कनेक्शन नहीं समुद्र से होता है और न ही नदी से होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि झील में से ही नदियाँ निकलती है, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और हवांगहो नदी। और कई सारे नदियाँ हैं जो झील में आकर ही गिरती है, जैसे कजाकिस्तान की एक नदी है जो वहीं स्थित एक झील में जाकर गिरती है। अराल सी में गिरती थी लेकिन अब अराल सी में नहीं गिरती है। तो झील के बारे में पढ़ेंगे। ये सामने बताया गया है ऑक्सबो लेक के बारे में, गोखुर झील के बारे में। नदियाँ टेढ़े मेढ़े फ्लो करती है जिसे मिएंडर्स बोलते हैं और ये हमेशा रास्ता बदलते रहती है। तो रास्ता कभी टेढ़े कभी सीधे होने के कारण ये अपना पुराना रास्ता को छोड़ देता है और नए रास्ते पर फ्लो होने लगता है, जिससे इसका कुछ पार्ट्स अलग हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के और से टैप्स यहाँ दिखाए गए हैं, किस तरह से ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। नदियाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते से फ्लो करती है जिसे मिएंडर्स बोलते हैं और ये अपने पुराने रास्ते को छोड़ देती है, जिससे बहुत सारे ऑक्सबो लेक फॉर्म्स होते हैं और नए रास्ते का ये फॉर्मेशन करती है। तो दूसरा हमारा टाइप्स है ऑक्सबो लेक के अलावा ये ऑक्सबो लेक है। जगह जगह ऑक्सबो लेक बने हुए हैं, यहाँ 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 यहाँ। हमारे बिहार का कैमूर बेगूसराय में स्थित कांवर लेक भी एक ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील का एक एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। दूसरा है क्रेटर लेक, जो ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो होता है, कई वर्षों तक इरप्ट नहीं होते हैं, उससे ना ही धुआं निकलता है ना ही लावा निकलता है, जिससे उसके अंदर जो गड्ढे होते हैं उनमें बरसात का पानी जमा हो जाता है और एक लेक का फॉर्मेशन होता है, जिसे ऑक्सबो क्रेटर लेक बोलते हैं। क्रेटर लेक, क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी का मुंह। तीसरे लेक के बारे में पढ़ेंगे, लैगून लेक। लैगून लेक का मतलब होता है ऐसा लेक जो समुद्र के नीचे हो। बरसात में बालू या मिट्टियों के बहने के कारण इसका जो जलाशय होता है मेन समुद्र से अलग हो जाता है एक बांध के द्वारा। ये बांध कुछ चौड़े होते हैं, 8-10 फीट चौड़े होते हैं और ये मेन ओशियन से अलग हो जाते हैं और एक लेक का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें लैगून लेक कहा जाता है। अगला लेक है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक से बहुत सारी नदियाँ भी निकला करती है। तो जब इरोजन के कारण कहीं अगर इधर ढाल है तो इधर बर्फ़ जम जाएगा या पहाड़ें ढहकर इधर आ जाती है और जो ग्लेशियर पिघलता है उसका पानी यहीं जमा हो जाता है और इस तरह के लेक को बोला जाता है ग्लेशियर लेक। इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ भी निकली है। हमारे इंडिया की बहुत सारी नदियाँ, यमुना, गंगा, सिंधु, सतलज, घाघरा, ये सब कोसी नदियाँ ग्लेशियर से ही निकला करती है। हिमालयन रिवर्स, चाइना में बहुत सारी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से निकला करती है। अगला ग्लेशियर है, ग्लेशियर लेक ही है।